अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दान बाश का और दैन बाश का सुफिक्स के बारे में, कदर लफ्ज़ के बारे में और गेबी लफ्ज़ के बारे में। ठीक है, तो दान बाश का दैन बाश का बेसिकली हमने पिछले लेसन्स में हमने एक लेसन पढ़ा था दान और दैन सुफिक्स के बारे में, जो सेपरेशन की माने ज़ाहिर करता था। से फ्रॉम ये माने ज़ाहिर करता था दान दैन सुफिक्स, ये वाला सुफिक्स। ठीक है, उसके साथ हमने एक्सटेंशन यूज़ करी है। एक्सटेंशन कौन सी है? बाशका। बाशका की जो है एक्सटेंशन यूज़ करी है, बाशका, जिसका मतलब है अदर। अब दान बाशका अगर इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये एक मतलब निकालेंगे। कौन सा मतलब निकालेंगे? अलावा का मतलब निकालेंगे, यानी अदर देन समथिंग, किसी चीज़ के अलावा, ये वाला मतलब निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। आर्दा एक नाम है। आर्दा के साथ ये सफिक्स यूज़ किया हमने, आर्दादन। इसका मतलब होना चाहिए आर्दा से, आर्दादन यानी आर्दा से। अब उसके साथ जब हमने ये एक्सटेंशन यूज़ कर ली, आर्दादन बाश का यानी आर्दा के अलावा, आर्दा के अलावा। ठीक है, एक और नाम है यूजिल दैन यानी उजिल से। यूजिल दैन बाश का यानी उजिल के अलावा। ठीक है, तो ये अलावा की माने ज़ाहिर करेगा। अब ज़मीरों के साथ इसको इस्तेमाल किया हुआ है। बैन यानी मैं, बैनदैन बाश का यानी मेरे अलावा। सैनदैन बाश का यानी तेरे अलावा, सैनदैन बाश का यानी तेरे अलावा। ओंदान बाश का यानी उसके अलावा। बिज़ यानी हम, बेज़दान बाश का यानी हमारे अलावा। सिज़ यानी तुम या आप लोग या तुम लोग, सिज़दान बाश का यानी तुम्हारे अलावा, आपके अलावा। ओनलारदान बाश का यानी उनके अलावा, ओनलारदान बाश का यानी उनके अलावा। तो मिसालें लिखी हुई हैं। ओंदान बाश का इवदे खिमवार, ओंदान बाश का उसके अलावा, इवदे घर में, कौन, खिम यानी कौन, वार है। ओंदान बाश का इवदे खिमवार, उसके अलावा घर पर कौन है। बुंदान बाश का इसके अलावा, ने यानी क्या, इस्तियोर सुन, चाहते हो, इसके अलावा क्या चाहते हो। बुंदन बाश का इसके अलावा, ने इस्तियोर सुन, क्या चाहते हो। अलीदैन बाश का यानी अली के अलावा, अलीदैन बाश का यानी अली के अलावा। किम गोलात, अली के अलावा किसने गोल स्कोर किया, किसने गोल किया। अलीदैन बाश का किम गोलात, अली के अलावा किसने गोल स्कोर किया। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ, कदर और गिबी। कदर बेसिकली ये मिकदार बताएगा, हमें मिकदार बताएगा, और इसकी शक्ल चेंज नहीं होगी वोवेल हार्मनी के मुताबिक, ये सेम ही रहेगा। ये दोनों लफ्ज़ सेम ही रहेंगे, इनकी शक्लें चेंज नहीं होगी, यानी वोवेल हार्मनी का इन पर कोई असर नहीं होगा। कदर जो है वो मिकदार बताएगा, और गिबी जो है मुमासिलत यानी तशबीह। किसी चीज़ के साथ अगर आप तशबीह दे रहे हैं तब आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और किसी चीज़ की आप मिकदार बता रहे हैं तो तब आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसालें लिखी हुई हैं हमारे पास। बेनिम कदर यानी मेरे जितना, बेनिम कदर यानी मेरे जितना। बेनिम गिबी यानी मेरे जैसा। चलिए मिसालें देख लेते हैं। ओ कदर चोक कोनुष्मा, ओ कदर यानी उतना, ओ कदर यानी उतना। ओ कदर चोक कोनुष्मा, इतना ज़्यादा मत बोलो, कोनुष्मा मत बोलो, चोक यानी ज़्यादा। ओ कदर चोक कोनुष्मा, उतना ज़्यादा मत बोलो, इतना ज़्यादा मत बोलो, कुछ भी मतलब इसका बन सकता है। बैंद में भी, सिजिन की भी, तुम्हारी तरह,
तुम्हारी तरह, यानी ये यहाँ पर तशबीह दी जा रही है। किसके साथ तशबीह दी जा रही है? सिजिन के साथ, सिजिन के साथ। बैन दे सिजिन गिबी दोक्तुरुम, यहाँ पर ये जो है तुम्हारी, ये प्लूरल में इस्तेमाल हुआ है, यानी इसे आप आपकी भी कर सकते हैं। बैन दे सिजिन गिबी दोक्तुरुम, बैन दे सिजिन गिबी दोक्तुरुम, मैं भी तुम्हारी तरह डॉक्टर हूँ, मैं भी आपकी तरह डॉक्टर हूँ। अबलान तुम्हारी बहन, अबलान दा सैनिन गिबी तुम्हारी तरह, सैनिन गिबी तुम्हारी तरह, अब ये सिंगुलर में, सैनिन यानी तुम्हारी, सिजिन यानी आपकी। सैनिन गिबी ज़ाइफ़म, तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह लागर है, तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह लागर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए बेसिकली, क्या तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह लागर है? चलिए अगले मिसाल की तरफ। सन तुम, एलिफ कदर, एलिफ जितना जितनी, जिज़ैल सिन, सन एलिफ कदर जिज़ैल सिन, तुम एलिफ जितनी खूबसूरत हो। अब ये दोनों लफ्ज़ों में आप इनका फ़र्क समझें। अगर यहाँ पर होता सन एलिफ, एलिफ गिबी जिज़ैल सिन, यानी तुम एलिफ जैसी खूबसूरत हो, तशबीह दी जा रही है, एलिफ जैसी खूबसूरत हो। लेकिन कदर जो है वो जो है क्वांटिटी बताता है। सन एलिफ कदर जिज़ैल सिन, यानी तुम अलिफ जितनी खूबसूरत हो। यहाँ पर ये मिसालें समझाई हुई हैं, इन दोनों का फ़र्क आप इन दो मिसालों से समझ सकते हैं। एलिफ कदर जिज़ैल, एलिफ कदर जिज़ैल, अलिफ जितनी खूबसूरत, अलिफ जितनी खूबसूरत यानी क्वांटिटी बताई जा रही है, एक मेजरमेंट ली जा रही है। एलिफ कदर जिज़ैल यानी एलिफ जितनी खूबसूरत। एलिफ गिबी जिज़ैल यानी एलिफ जैसी खूबसूरत, यानी बिल्कुल उसकी तरह। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं ली जा रही, बल्कि डायरेक्ट जो है वो तशबीह दी जा रही है कि बिल्कुल 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 उसकी तरह, उसके जैसी, एलिफ जैसी खूबसूरत। एलिफ गिबी जिज़ैल, एलिफ कदर जिज़ैल यानी अलिफ जितनी खूबसूरत, यानी इसमें मेजरमेंट ली जा रही है बेसिकली। तो ठीक है, आसान सी चीज़ थी, आसान से टॉपिक्स है। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे।